तप दिव्य शक्तियों का उद्घाटक होता है, क्योंकि तप करने से रिद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं और अपनी आत्मा को वेद विज्ञान के द्वारा शरीर अलग है आत्मा अलग है ये जानने का पुरुषार्थ और प्रयास इसी तप के माध्यम से होता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तप द्वारा सिद्ध ना होता हो। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा हो, विवाद छोड़ो तो समाज को फायदा होता है। योगी बनो या ना बनो, परंतु जीवन में कभी कहीं किसी के लिए उपयोगी जरूर बनना, यही इस जीवन की उपयोगिता है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग होते हैं और जो जीते तो हैं, एक जीरा भी है वो भी जी रहा है, जीरा भी जी रहा है, लेकिन वो किसी के काम में आता भी है, लेकिन अपन भी जी रहे हैं, लेकिन कोई कभी किसी के काम कभी आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। तो वो भी एक इंद्रिय है जीरा, वो भी जी रहा है और हम भी जी रहे हैं, दोनों के जीने में अंतर है। हम मनुष्य हैं और 14वां गुण स्थान भी प्राप्त करते थे, वर्तमान में मुनि बनने के बाद 6वां और 7वां गुण स्थान ही होता है, यानी आधा मोक्ष मार्ग तो अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं तो आधा तो अभी भी है। तो 14 गुण स्थान में से 7 गुण स्थान वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में जो सबक खाली पेट खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, इसलिए वक्त सब कुछ समझा देता है। और सत्य संभाषण, सत्य बोलना, कल आया था ना, सत्य संभाषण सबसे सरल और सर्वोत्तम तप है। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ व त्याग की आवश्यकता नहीं होती, ना भूखों मरना पड़ता है और ना धूप में तपना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात आने वाली है कि मन से मुनियों का अनादर करने से मन से संबंध रखने वाली स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती। कई बार मुनि महाराजों के पास आते ही नहीं हैं लोग, और प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों को जब जो मंदिर का पद ग्रहण करते हैं, पहले तो उनकी कमियां रहती हैं, इसके कारण से नहीं आते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं रहता है, पूजन आदि नहीं करते हैं, तो अभी महाराज जी नियम दे देंगे। कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं। एक व्यक्ति थे, वो कहते थे मेरा तो बस एक नियम है, नियम नहीं कोई लेता हूँ, मेरा बस एक नियम है, मैं नियम नहीं लूँगा कोई। ऐसे भी नियम लोग ले लेते हैं कि साधु के पास जाएंगे, साधु की आलोचना करेंगे। हाँ, साधु के अंदर कोई ऐसी कमी है, सतलाचार है, तो उसको जरूर अपन को बताना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर साधु की निंदा आदि करते हैं, सच्चे साधुओं की, तो हम तो उनसे भी गैबीती हैं जो साधुओं को ना नमोस्तु करते हैं ना नमस्कार करते हैं। वो तो खुले में हैं, सबके सामने हैं कि वो तो आते ही नहीं हैं और नमोस्तु भी नहीं करते हैं, नमस्कार नहीं करते साधुओं को। ऐसे भी कई लोग हैं जो जैन धर्म के अनुयायी होकर दिगंबर जैन धर्म को मानते हैं और जैन हैं, और चर्चाएं दुनिया भर की करते रहते हैं। और हमने 1-2 दिन पहले भी बताया था कि साधु बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। साधुओं का समागम पुण्यशाली जीवों को मिला करता है। पूर्व में ऐसे भी काल आए हैं जब बनारसी दास जी आदि विद्वान हुए हैं कि जिनको मुनियों के दर्शन नहीं होते थे। वो एक कमरे में अंदर 2-4 विद्वान दरवाजे लगा करके स्वयं दिगंबर बन करके दिखते थे कि ऐसा मुनि का स्वरूप होता देखो। और आज तो हर 50-100 किलोमीटर पे आपको साधुओं के दर्शन हो जाते हैं। कितनी दुर्लभता थी। और ज्यों-ज्यों साधु देखने में आ रहे हैं आसपास, लेकिन लोग इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कैसे हम कुछ टांग खींचें, कुछ गड़बड़ करें, और करते रहते हैं लोग। अरे मंदिर मिलते हैं पुण्य कमाने के लिए साधु, देवशास्त्र गुरु, तो देवशास्त्र गुरु की शरण में जो आता है वह स्वयं महान बन जाता है। जैसे कोई दान करता है तो उसकी यशकीर्ति फैलती है। इसीलिए लिखा है कि सैकड़ों में एक विद्वान होता है और हजारों में एक पंडित होता है और लाखों में करोड़ों में एक दाता होता है। हजारों में पंडित, सैकड़ों में पंडित, हजारों में विद्वान और लाखों में एक वक्ता होता है और करोड़ों में एक दाता होता है। ऐसा कहा गया है। मतलब
कितनी महिमा बताई गई है कि जो दाता होता है वह भी बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। इसलिए तो महिमा बताई गई है कि अपन को पहले लिखा है कि श्रावक स्वयं शुद्ध भोजन करे, फिर इंतजार करे इस साधु का कि उसका साधु भी तप करते हैं और वह तप में कैसे सहायक बने, तो तप में वह साधु के लिए क्या दे सकता है। और तो और देखो, साधु एक ही निमित्त से सिर्फ श्रावकों के घर में जाते हैं और जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उसको शमशान कहा गया है। इसलिए साधु का सब इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ साधु के चरण पड़ें और हमारा घर धन्य हो जाए। और हम प्रातःकाल एक जगह एक स्थान पर पढ़ रहे थे तो लिखा था कि जिसके यहाँ वास्तु दोष होते हैं वह अगर बाहर मंत्र लिख देता है तो उसके दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा महाभारत ग्रंथ में भी आया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सामने दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है। ये दिगंबर साधु की महिमा है कि दिगंबर साधु दिख जाते हैं तो उसको मंगल माना है, क्योंकि पंच परमेष्ठी हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। इसलिए साधु के पास आने से कई लोग हिचकिचाते हैं। और जब भी कोई मंदिर आदि का पद लेते हैं तो वो पंच परमेष्ठी के लिए सेवा के लिए पद लिया जाता है, लेकिन उस पद का दुरुपयोग होता है और वह पद लेकर लोग वह कार्य नहीं करते हैं और दोष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो न तो साधु के दर्शन करते हैं, ना किसी साधु की चर्या में सहयोगी बनते हैं, मंदिर में भी आते हैं तो उस काम के लिए नहीं आते हैं, तो दोष कहा गया है कि तो इसलिए युवा जो हैं सक्रिय रहते हैं। हमने पूर्व में भी बताया था कि एक मंडला में गौशाला थी, वहाँ पर कुछ लोग कार्यरत थे पहले से, तो वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, उनके पास समय नहीं था, अनुकूलता नहीं थी। फिर कुछ युवा जोड़े और ऐसे युवा जुड़े हैं जिनको 1 मिनट का भी समय नहीं है, जिनके पास कई नौकर लगे हैं उनके यहाँ घर में और दुकान में, और ऐसे युवा जाते हैं और गौशाला में खुद गाय की सेवा करते हैं। वो आप देखना दृश्य, कभी अगर आपको ऐसा मौका लगे तो देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये कहलाती है सेवा, सच्ची सेवा गौशाला में जाकर खुद करना, ऐसा नहीं दूसरों से। तो सेवा वैयावृत्ति आदि खुद किए जाते हैं, दूसरों से नहीं करवाए जाते हैं। और एक छिंदवाड़ा में गौशाला है, उधर भी बहुत सारे युवा जब जुड़े और गौशाला की स्थिति बिल्कुल बदल गई और आज इतनी अच्छी स्थिति हो गई कि गौशाला जाके देखोगे तो आप खुद कहोगे कि पहले की गौशाला और अभी की गौशाला। और तीसरा उदाहरण एक और है, तेंदुखेड़ा गौशाला। कहाँ है? पाटन के पास। पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम गौशाला का अवार्ड मिला था पिछले साल मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी पूरे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की प्रथम गौशाला घोषित की गई आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला जो तेंदुखेड़ा में है। यानी ये कहलाती है मेहनत और लगन और परिश्रम और गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो साधुओं के समागम से व्यक्तियों को क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता है ये बताया जा रहा है। यानी आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद तो रहता ही है। मुनि महाराजों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है व्यक्तियों का। लेकिन साधु के समागम में जो आएगा तो कुछ पाएगा। साधु किसी के यहाँ देने नहीं जाते हैं, साधु के पास लेने आते हैं लोग। इसलिए शिविर में भी विभिन्न नगरों से आए हैं व्यक्ति, इसलिए आए कि वो साधु संत से जुड़े हैं। और ये जो हैं 10 दिन के लिए घर छोड़कर आए हैं। इधर के बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाए। जिन्होंने हिम्मत की है बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं कि देखो एक खुरई के व्यक्ति हैं वो उपवास कर रहे हैं, एक सिवनी के व्यक्ति हैं, और भी बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। तो ये साधना करना अपन सहयोगी बनना होता है। ये मुनि महाराज तो तप करते ही हैं, श्रावक भी देखो उसमें तप करके प्रभावना करता है, सहायक होता है। इसलिए जो भी सहयोगी हैं, चाहे कोई तन से हो, चाहे कोई मन से हो, चाहे कोई धन से हो, किसी भी प्रकार से जो भी इस कार्य में सहयोग करता है वो भी पुण्य का अर्जन करता है। इसलिए जो वचन से मुनियों का अनादर
करता है वह जीव गूंगे होते हैं। काय द्वारा मुनियों का अनादर करने से ऐसा कोई दुख नहीं है जो उन्हें प्राप्त ना होता हो। तो इसलिए अपन को हमेशा मुनि महाराजों की सेवा में लगे रहना चाहिए। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी श्लोक आया है कि आचारेण विद्यातेन कुदृष्टिनाम च संपदा धर्मग्लानि परिप्राप्ता मुच्यन्ते जनोत्तमा। जब आचार विचार नैतिक आचार शिष्टाचार का विघात होता है, मिथ्या धर्मियों के समीप की श्री की वृद्धि होती है, सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। जैसे आचार्य ऋषि ने जन्म लिया और आचार्य ऋषि ने जन जन का कल्याण किया और अपना भी कल्याण किया, इसी प्रकार से साधु संत सबके हित की सोचते हैं और सबके बारे में सोचते हैं। साधु संत राग द्वेष से दूर रहते हुए अपना और पर का कल्याण करने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो देश का सबसे मूल्यवान खजाना होता है युवा। युवा शक्ति देश के लिए अमूल्य निधि के समान है। युवावस्था जीवन का सबसे बेहतर समय है, क्योंकि युवाओं में एक जोश रहता है, कुछ करने का रहता है, और जहाँ जहाँ युवा लोग आगे आए हैं वहाँ पर काया पलट निश्चित रूप से हुई है। और जहाँ युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है तो बस बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, बंधन रहता है, जैसे हथकड़ी डाल दी जाती है ऐसे ही उनके पैरों में और हाथों में हथकड़ी टाइप डाल दी जाती है, कुछ कर नहीं पाते हैं। और 15 से 30 वर्ष के जो युवा होते हैं वो 40-45 साल तक के जो युवा होते हैं वो ही उनके अंदर एक उत्साह, जोश, जुनून रहता है। बुजुर्गों को हम ये नहीं कहते कि बुजुर्ग नहीं करें, उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं रहती है करने की, तो वो उनको हम मार्गदर्शक रखें, सम्मान दें। और उजड़ा उजड़ा चमन है साथी, भीगे भीगे नयन है साथी, नैया पार लगेगी कैसे राम भरोसे वतन है साथी। अब तो वो सुबह एक भजन हो रहा था ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यानी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना धर्म आगे बढ़ाना है तो युवा लोग ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। समाज में पूरे देश भर की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। साधु संत के बिहार में भी कोई नहीं रहता है। जब कोई ऐसे मौके आते हैं प्रदर्शन आदि के, उसमें तो पूरी भीड़ रहती है, तो भीड़ काम की नहीं रहती है। असली परीक्षा होती है लोगों की बिहार में, और जब साधु के आहार हो जाते, छोड़ने कितने लोग आते हैं ये देखने में आता है, उससे समझ में आ जाता है कि आप कितने साधु के प्रति समर्पित हैं। इसी प्रकार से साधु का बिहार होता है तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, 1-2 दिन आंसू बहाएंगे फिर वहीं रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने आंसू बहाए हैं। बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था घर से निकाले जाएंगे। आंसुओं का जो घर होता है वो आंखें होती हैं। बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई नहीं आता साथ में, किसी को बैराग हो जाए, भैया आज तब का दिन है, हमारा दिन है आज, इसलिए बोल रहे हैं। पंचकल्याणक होता है तो उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को ब्याह। ये जब प्रसंग आता है, हम लोगों ने बहुत सारे पंचकल्याणक कराए, 15-20 पंचकल्याणक हो चुके, तो मालूम है वो दृश्य देखते हम लोग महिलाएं तो आंसू बहाती है, हम हंसते रहते हैं कि हमें मालूम है तुम्हें कुछ देर रोना है, उसके बाद फिर वही की स्थिति, वही घोड़ा, वही मैदान है। तो ये वैराग्य के क्षण जब थोड़े से सुन लेते हैं तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए हमें युवाओं को हमेशा आगे करना चाहिए, चाहे वह औषधि का कार्य हो तो उसमें युवा रहते हैं, वैयावृत्ति का कार्य हो तो उसमें युवा रहते हैं, बिहार होता है तो उसमें युवा रहते हैं। हम क्योंकि जो इस ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो वो चल भी नहीं सकते, उनकी क्षमता भी नहीं रहती। तो ये नहीं कह रहे कि युवाओं को पूरी कमान सौंप दें। विदेशों में यही होता है, युवाओं को कमान सौंप के वृद्ध लोग सहयोग करते हैं उनका। यही होना चाहिए कि हम उनकी टांग नहीं खींचकर उनको कुछ आगे बढ़ाएं। संघर्षों से जूझ कर मिलता सदा मुकाम, जो पहले ताने कसें वे अब करें सलाम। तो पहले प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है तो विवाद तो निश्चित होते हैं। इसलिए हमने एक बार पंक्तियाँ सुनाई थी, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। यानी कभी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है।
और घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। तुम प्रत्येक व्यक्ति को अपने घाव नहीं दिखाना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, घाव को देख के कुरेद के बड़ा कर देते हैं। और प्रेम सबसे करो, विश्वास एक पर करो। प्रेम माने सब व्यक्तियों से अपन अच्छे अपने मधुर व्यवहार रखें, लेकिन विश्वास यानी कुछ अपनी बातें हैं हर व्यक्ति से शेयर नहीं करें। अपन की आदत रहती सबको सुनाते रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने घाव को ठीक नहीं करेंगे और बल्कि कुरेद के देख के और गड्ढा बड़ा हो जाता है, तो और फिर उसमें समय लगता है। इसलिए कितनी भी आंधी चले बुझे ना मन की आग, अपनी कोशिश हो यही जलते रहें चिराग। और कड़वी पंक्तियां भी आने वाली हैं। महसूस तब हुआ कि सारा शहर मुझसे जलने लगा है, अब समझ में आ गया कि अपना नाम भी चलने लगा है। तो कई बार लोग जलने लगते हैं ना, लोग कोई काम करता है तो जलने लगते हैं लोग। क्यों जलते हैं? क्योंकि भैया इनका नाम हो रहा है। अरे भैया तुम भी काम करो। हमने एक बार और बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी कि कभी भी नाम के लिए काम नहीं करना, फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं करना, लेकिन काम ऐसा करना कि फोटो खिंच जाए और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए वो तुम्हारी फोटो और तुम्हारा नाम, यश कीर्ति फैल जाए। काम ऐसे करो कि देवसास गुरु और पंच परमेष्टि और परोपकार के काम में जो आचार्य ऋषि की आज्ञा है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है, करो आप काम। और आचार्य ऋषि का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुमने जिंदगी कभी सोचा नहीं होगा। ये हमारे जो शब्द हैं बिल्कुल सत्य होंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आचार्य ऋषि, लोग कहते हैं आचार्य ऋषि कुछ नहीं देते किसी को। अरे आचार्य ऋषि किसी को कुछ देते नहीं, आचार्य ऋषि से तो लेना पड़ता है। आप करके दिखाओ कुछ ऐसे काम जो आचार्य ऋषि चाहते हैं। बिन मांगे मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें, मन साफ हो जिसका वो यहाँ पधारे। मिलते हैं संस्कार जहाँ वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। अपने सच्चे देवसास गुरु का समागम बड़ी दुर्लभता से और पुण्य से मिलता है। और कुछ पंक्तियाँ कहकर बस विराम लेके, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कई लोग क्या है, दूसरों को दोष देते हैं, ऐसा नहीं होता। यदि आप किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। इसलिए समस्या का समाधान खोजें, कहें नहीं, करें। हमने पहले भी कहा था कि लोग कहते ना सलाह के साथ सलाह नहीं सहयोग दें। हमने फिर सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दें, कहें नहीं, करें। अपन दुनिया से कहते ऐसा करो वैसा करो तो कोई नहीं करता है, खुद करके देखोगे तो दूसरे लोग सहयोग करेंगे। और ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कि जब लगे कि हमारे ईर्ष्यालु बढ़ रहे हैं तो मानना कि हम मार्ग में सफल हो रहे हैं, ऐसा मानना। क्योंकि प्रसिद्धि विवाद एक दूसरे के पूरक है। जब आगे बढ़ते हैं तो लोग बहुत सारे विरोधी भी होते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे देवसास गुरु और पंच परमेष्टि और नवदेवता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें डरने की बात नहीं है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं जो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, धर्म के काम आता है। इसलिए हम ऐसे कार्य करें। आचार्य ऋषि बोलते हैं हमेशा कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। इसी भावना से आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की